फिर से एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? क्या है? द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड, ठीक है, नेकेड आई। हमारी नंगी आंखों से जो चीज़ें नहीं दिखती, इनविजिबल मतलब जो हमें नहीं दिख रही हैं, ठीक है, वो लेकिन जीवित हैं। तो यहाँ इस समय यहाँ क्या है? बैक्टीरिया जिंदा है वो, लेकिन हमें आंखों से नहीं दिख रही है, ठीक है। तो उसी के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना। तो हेडिंग डाल लो, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज, ठीक है। इनविजिबल मतलब क्या होता है? इनविजिबल अदृश्य। इनविजिबल मतलब क्या होता है? अदृश्य, जो दिखे ना। तो रिकॉर्ड हो रहा, दिख रहा है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, जो पढ़ना याद करके आना, वरना ना आना, बात ख़त्म। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर तो वो था एक्सप्लोरेशन वाला, उसमें तो कुछ पढ़ना नहीं था, ठीक है। तो यही चालू होता है स्टार्ट। और देखो हेडिंग डालो, फर्स्ट हमारा क्या टॉपिक रहेगा? इनविजिबल वर्ल्ड अराउंड अस, अदृश्य दुनिया हमारे चारों तरफ की, ठीक है। जो अदृश्य हमें नहीं दिख रहा, वही हमें इसमें पढ़ना। अब देखो क्या लिखा है? मैनी लिविंग थिंग्स अराउंड अस आर टू स्मॉल, हमारे चारों तरफ बहुत सी चीज़ें जो कि क्या है? जीवित, जो कि क्या है? जीवित, लेकिन छोटी हैं। क्या है? टू बी सीन विथ नेकेड आई, जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, जिसे हम अपनी आंखों से देख। फिर लिखा गया टाइनी ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट ऑन हैंड। ये जो टाइनी मतलब क्या होता है बताओ? हाँ, टाइनी मतलब क्या होता है? सूक्ष्म, छोटा नहीं, सूक्ष्म। टाइनी मतलब क्या होता है? सूक्ष्म। ऑर्गेनिज्म मतलब जीवाश्म, उस जीवाश्म नहीं, जीवाणु। ऑर्गेनिज्म मतलब कोई, ठीक है, जीवाणु, बैक्टीरिया टाइप। कहाँ रह सकते हैं? हमारे हाथों पे रहते हैं, खाने में होते हैं, पानी में होते हैं, एयर में होते हैं, ठीक है। तो ये जो सूक्ष्म जीवाणु है वो कहाँ हो सकते हैं? हाथ में, खाने में, पानी में, एयर में। इसीलिए कहते हैं खाना खाने से पहले क्या धुल लो? हाथ। हाथ ऐसे धुलो, ठीक है। और कहाँ हो सकता है? खाना खुला छोड़ दो तो एयर में बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया आके उसमें चले जाएंगे। पानी में भी, जैसे पानी को कहते हैं, जैसे अगर तुम्हारे पास फिल्टर ना हो तो पानी को बॉयल करके पी सकते हो। ऐसा नहीं नाली का पानी लाके बॉयल कर लो, उसमें बहुत सारे केमिकल्स आ जाते हैं, वो बॉयलिंग से नहीं ख़त्म होते। बॉयलिंग से केवल क्या ख़त्म होगा? वायरस और बैक्टीरिया, ठीक है। वो मेनली बैक्टीरिया, सारे वायरस भी नहीं ख़त्म होते। समझ में आया? अच्छा, सुबह जब पॉटी करते हैं तो क्यों कहते हैं हाथ धुल लो साबुन से? क्योंकि उसमें क्या होता है? कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया? कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, जिससे तुम्हें क्या? टाइफाइड, जॉन्डिस हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है, ठीक है। इसलिए पॉटी करने के बाद ढंग से हाथ धो, है ना, पानी लगा चल दिए, ठीक है। इफ दीज बिकम विजिबल, अगर ये सारे क्या दिखने लगे, द वर्ल्ड विल लुक एक्सट्रीमली क्राउडेड विथ, तो संसार कैसा दिखने लगेगा? भीड़ भड़ाका, ठीक है, क्योंकि इनकी संख्या अरबों में है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या है? अरबों में है। स्मॉल साइज डज नॉट मीन सिंपल, छोटा होने का मतलब ये नहीं है कि ये सिंपली बस एक पैर लगा होगा, टांग लगा होगा, मुंह लगा, कुछ नहीं। इनका शरीर क्या कॉम्प्लेक्स होता है? कैसा होता है? बहुत ही जटिल। टाइनी ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो बी कॉम्प्लेक्स एंड अलाइव, ये क्या जटिल हो सकती हैं और जीवित हो सकती हैं, ठीक है। स्मॉल हो, चींटी स्मॉल है इसका मतलब नहीं उसके लीवर, किडनी, हार्ट वार्ट नहीं होगा, है, उसके भी सब कुछ होता। तो छोटे का मतलब ये नहीं है कि इसके कुछ नहीं होगा। तो ये छाप डालो, इसे क्या करोगे? छापो, ठीक है। और बढ़िया राइटिंग में छापो।
अब हेडिंग डालो, वाई बी कुड नॉट सी द टाइनी वर्ड अर्लियर। मतलब क्या है, हम पहले अरे जाओ, तो है कि हम पहले क्यों नहीं देख सकते थे, अब देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी आंखों का क्या है, एक लिमिटेशन है कि इनसे ज़्यादा छोटी हम चीज़ें नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म होती हैं, इनको देखने के लिए क्या चाहिए, स्पेशल टूल्स। क्या चाहिए, स्पेशल। ह्यूमन आइज कैन सी ओनली ऑब्जेक्ट अबव अ सर्टेन साइज। कुछ साइज से अगर बड़े हों तभी हमारी आंखें देख पाएंगी, वरना नहीं देख पाएंगी। और स्पेशल टूल चाहिए, ठीक है, इनको देखने के लिए। ठीक है, हो गया। अब है ना लेंस एंड ऑप्टिकल टूल्स। हेडिंग डालो, हो गया, जल्दी लिखो, फास्ट। लेंस एंड ऑप्टिकल। लेंस क्या होता है बताओ? जूम इन जूम आउट। देखो लेंस क्या होता है, दो कर्व ग्लास को ऐसे जोड़ दो, ये लेंस बन गया, ये लेंस बन गया। कर्व मतलब कर्वेचर टाइप का, ठीक है, इन्हें कहेंगे लेंस। इनका नाम अलग होता है, एक कॉन्वेक्स होता है, एक कॉनकेव, ठीक है, वो अभी पढ़ा देंगे। ठीक है, अ लेंस इज ए कर्व पीस ऑफ ग्लास। ये कैसा होता है, कर्व, ठीक है, दैट मेक्स ऑब्जेक्ट अपीयर लार्जर। ऐसा नहीं केवल लार्ज करे, ऑब्जेक्ट को छोटा भी कर सकता है। ठीक है, तो लेंस ऐसा ग्लास का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बड़ी चीज़ को छोटा देख सकते हैं और छोटी चीज़ को बड़ा। ठीक है, लेंस इज थिक इन मिडिल, बीच में मोटा होता है, और थिन एट एजेस, और किनारों पर पतला, तो इसे कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स। और जोन बीच में पतला और किनारे पे मोटा, उसे क्या कहेंगे, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव। इम्प्रूव लेंसेज लेड टू डेवलपमेंट ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लासेस एंड माइक्रो। से लेंस की इंडस्ट्री धीरे धीरे इम्प्रूव होती गई, धीरे धीरे क्या हो गई, दूसरे टाइप के हम लेंस बनाते गए, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, ये सब सारे हम लेंस बनाते गए। तो इससे हम क्या डेवलप कर दिए, क्या, मैग्नीफाइंग ग्लासेस और माइक्रोस्कोप को हम बना पाए। ठीक है,
अगर लेंस नहीं बना पाते ढंग का तो ये सब हम नहीं बना पाते, ठीक है। तो लेंस कैन बी थिक, बीच में भी मोटे हो सकते हैं और पतले भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई किनारे पे पतले हो। समझ में आया? हाँ, अभी नोट ना करना, पढ़ने में मन लगाओ। हेयरिंग डालोगे? हाँ हाँ, तो किसकी? हम बेच के बतासा खा गए। हेयरिंग डालो, टाइप्स ऑफ लेंस। रख के गए हो गए तो गणित प्रकाश पीछे रखा। हेयरिंग डालो, टाइप्स ऑफ लेंस, ठीक है। देखो ऐसे दो ग्लासेस को ऐसे जोड़ दें, ठीक है। जोड़ते गए हैं, बाल्सम सीमेंट आता है। कौन सा सीमेंट? तो इसे कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं? देख लो, रुक जाओ। से लाइट अगर आ रही हो ऐसे तो ये लाइट को ऐसे एक जगह मिला देता है, एक जगह जहाँ मिलाता है उसे फोकस कहता है। अभी ये सब नहीं पढ़ना है। तो इसका एक और नाम क्या है? कन्वर्जिंग। क्या नाम है? कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। अब अगर ऐसे हो लेंस, ठीक है, बीच में मोटा बीच में पतला, किनारों पे मोटा, ठीक है, बीच में पतला किनारों पे मोटा, तो इसे क्या कहेंगे? कॉनकेव लेंस। इसका क्या नाम है? कॉनकेव लेंस। देखो लाइट ऐसे आएगी अगर, ठीक है, ये लाइट है, ठीक है, रे, तो ये ऐसे दूर कर देगा, इसे कहते हैं डाइवर्जिंग। इसे क्या कहते हैं? मतलब लाइट को फैलाना, ठीक है। तो क्या होता है? डाइवर्जिंग। जैसे लेज़र लाइट होता है, लेज़र लाइट में देखो सारी लाइट्स एक पॉइंट पे आती हैं, तो वहाँ क्या कौन सा लेंस लगता है? और डाइवर्जिंग लाइट को फैलाना, ठीक है, लाइट को फैलाना, तो वहाँ कौन सा लेंस लगेगा? कॉनकेव लेंस, ठीक है, बना लो। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, लेकिन अभी नहीं पढ़ना तुम लोगों को, ठीक है। तो इतना जाने रहो हाल फिलहाल के लिए, ज़्यादा जानोगे तो जान से जाओगे, पढ़ोगे ही नहीं। वैसे ही इतने पढ़ने में मौत आ जाती है। लाइट को ऐसे डाइवर्ज कर दिया, दूर कर दिया, ठीक है। लाइट पैरेलल आ रही थी, जिस पॉइंट पे मिलती है उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। इसका फोकस ऐसे पीछे होता है, इनका ही जानोगे अभी, यहाँ होता है इसका फोकस। लिखो जल्दी।
हो गया। अब चलो हेडिंग डालो, माइक्रोस्कोप एंड सेल्स। सेल क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर किसी चीज़ में क्या है, लाइफ, किसी चीज़ में क्या है तो वो किससे बना हुआ होगा? सेल से। ये बैटरी वाला सेल नहीं, इस सेल हिंदी में कहते हैं कोशिका। माइक्रोस्कोप क्या, ये चीज़ों को क्या, छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। तो हेडिंग डालोगे माइक्रोस्कोप एंड सेल्स फ्रॉम द हिडन वर्ल्ड टू द बेसिक यूनिट ऑफ, छोड़ो ये हेडिंग डालो, माइक्रोस्कोप एंड द हिडन वर्ल्ड। सबसे पहले माइक्रोस्कोप जानेंगे क्या होता है। देखो रुक जाओ, पहले देख लो। माइक्रोस्कोप इसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी इंग्लिश में। मैग्नीफाइज, मैग्नीफाइज मतलब बड़ा करना। वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है। दैट कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आई, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसे नंगे आंखों से नहीं देख सकते, अगर हम उस पर क्या माइक्रोस्कोप के आगे रख दें तो उसको बड़ा करके वो हमें दिखा देगा, ठीक है। माइक्रोस्कोप ने ही साइंटिस्ट को क्या हेल्प किया, किसके डिस्कवरी में? कोशिकाओं के डिस्कवरी में, सेल्स की डिस्कवरी में, बैक्टीरिया की डिस्कवरी में, वायरस की डिस्कवरी में, और एंड अदर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे पानी में होता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, इनको देखने में, ठीक है, मदद किया किसने? माइक्रोस्कोप नहीं होता तो ये सब डिस्कवर से प्रोटोजोआ होता है, ठीक है, पानी में, याद है, ठीक है। दिस डिस्कवरी रिवील द इनविजिबल लिविंग। तो अगर माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी ना हुआ होता तो कोई मानता ही नहीं कि कौन नहीं है, बैक्टीरिया है ही नहीं। ऐसे क्या एलियन भी हो सकते हैं, अभी तक हमें नहीं मालूम है, लेकिन क्या हो सकते हैं, होंगे, हैं, होंगे, हैं, हो नहीं सकते, हैं एलियंस, ठीक है। ऐसा चीज़ नहीं जो तुम्हें नहीं पता, वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी हम डिस्कवरी नहीं कर, अभी तक हम पूरे अपने किसको नहीं डिस्कवर कर पाए? ओशियन को ही, ठीक है, ओशियन को ही नहीं डिस्कवर कर पाए हैं। नोट कर डालो, ओशियन की डिस्कवरी बहुत कठिन है। नोट करो जल्दी जल्दी तब। एक दिन ऐसे एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा, ठीक है, पूरा बुक। तो नोट्स पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी पूरा खोल के, हिंदी में कहो हिंदी में, इंग्लिश में कहो। हो गया। नोट हो गया। अगेन डालो, लिविंग बीइंग्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ कौन कौन से जीव चीज़ें हैं, देखो। एन ऑर्गेनिज्म इज एनी लिविंग थिंग, ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जो जिसमें क्या हो, जान, जिसमें प्राण हो, उसे क्या कहेंगे? ऑर्गेनिज्म। और छोटे भी हो सकते हैं, डायनासोर की तरह, बड़े भी हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल सो इन द सोर्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब भी क्या होता है? छोटा। माइक्रो का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म, ठीक है। तो प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, ह्यूमंस होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे चारों तरफ यही लोग रहते हैं, नोट करो।
ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है? जीव जंतु। जीव हो गया। अब हेडिंग क्या डालेंगे? हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास वर्सेस रीडिंग। मैग्नीफाइंग मतलब बड़ा करने वाला ग्लास, और रीडिंग मतलब पढ़ने वाला ग्लास में क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस। ठीक है, नोट करो, हेडिंग डालो। हेडिंग डालेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास वर्सेस रीडिंग। तो मैग्नीफाइंग ग्लास का काम क्या है? चीजों को बड़ा करना। और रीडिंग ग्लास को क्या काम है? चीजों को क्लियर करना। ठीक है, क्लियर करना। जैसे धुंधला मुझे दिखता है चश्मे के बिना, तो ये ग्लास क्या कर रहा है? क्लियर कर रहा है। ठीक है, चीजों को हमें क्लियरली, और लेटर्स को थोड़ा बड़े कर देता है मेरे लिए। ठीक है, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास का क्या काम है? ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करना, ताकि हम फाइन डिटेल्स को, सिर्फ बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पूरे शरीर की बनावट कैसी है उसको देखना हो तो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करेंगे, ना कि रीडिंग ग्लास। रीडिंग ग्लास केवल पढ़ने के लिए या देखने के लिए, ताकि चीजें क्लियर दिखाई दे सकें। ठीक है, नोट कर डालो। अब अगला टॉपिक क्या है? डिस्कवरी ऑफ सेल्स। पहले इतना लिख लो, फिर बताते हैं। सेल्स के डिस्कवरी का पूरा बायोडाटा हो गया। थोड़ा फास्ट। और देखो, डिस्कवरी ऑफ सेल्स का है, सुनते रहो, पढ़ते रहो। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने क्या लिया? बार्क, कॉर्क का पेड़ लिया, उसका क्या छाल से बार्क कहते हैं। कॉर्क, बार्क ऑफ कॉर्क ट्री, बार्क ऑफ कॉर्क ट्री। और इन्होंने अपना खुद का एक क्या बनाया था? माइक्रोस्कोप। माइक्रो, तो इन्होंने देखा कि बार्क का जो छाल था उसका, पेड़ का, उस पे बॉक्स की तरह, डब्बों की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ था। क्या बना था? डब्बों की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ था। उसे ही इन्होंने क्या कहा? सेल। उसे ही इन्होंने क्या कहा? ठीक है, तो डिस्कवरी, सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक, 1665 में। किसको ऑब्जर्व करके? बार्क ऑफ कॉर्क ट्री। कॉर्क ट्री मतलब कॉर्क का पेड़। शैंपेन की बोतल जिससे बंद नहीं रहती है उसे कहते हैं कॉर्क। कॉर्क की लकड़ी से वो बनता है ये फर्श वर्स। ठीक है, क्योंकि उसमें आवाज नहीं होता, साउंड प्रूफिंग होता है। ठीक है, उसमें चलोगे, जूते वूते पहन के, तो आवाज नहीं होता है। जैसे थिएटर वेटर होता है तो वहां बनता है। ठीक, तो उसकी छाल को लिया, छाल मतलब ऊपरी परत। ठीक है, बार्क, उसको लिया, उसको अपने द्वारा इन्होंने ही क्या बनाया था? माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक ने खुद ही माइक्रोस्कोप बनाया था। उसके नीचे देखा
तो उन्होंने क्या देखा कि ये मान लो ये बार्क था, ठीक है, छाल, ऐसे छाल आया, इसको इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो ऐसे डब्बा की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ था, ठीक है, ऐसे डब्बे की तरह बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ था। तो इन्होंने एक बॉक्स को पकड़ा, उस बॉक्स का क्या नाम दिया, सेल, ठीक है। तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी लिविंग थिंग पे हुई थी कि नॉन लिविंग थिंग पे? छाल बार, ट्री तो लिविंग थिंग है, लेकिन जो छाल निकाल लिए तो नॉन लिविंग थिंग थी। तो सबसे पहले सेल का डिस्कवरी किस पे हुआ था? नॉन लिविंग थिंग पे, ठीक है, नॉन लिविंग। और फिर आगे चल के एंटोनियो वैन लुएनहॉक, एंटोनियो वैन लुएनहॉक, इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बना, कैसा, पावरफुल माइक्रो, और ऑब्जर्व किया किसको, बैक्टीरिया को, और किसको ऑब्जर्व किया, हमारे अंदर जो ब्लड है, ब्लड के सेल्स को, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड, उसको ऑब्जर्व किया। समझ में आया? तो डिस्कवरी ऑफ सेल में सबसे पहले देखेंगे, इसमें लिखेंगे नोट में, यहां देखो किस पे देखा, बार्क ऑफ कॉर्क ट्री। क्या था? बार्क ऑफ कॉर्क, कॉर्क ट्री, ठीक है, कॉर्क का पेड़ था, उस पे इन्होंने देखा। तो क्या था? नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी, डिस्कवरी कैसे की, और कैसा स्ट्रक्चर देखा, ऐसे डब्बा 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 डब्बा, ठीक है, ऐसे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बने थे, ठीक है। यही क्या है? हाँ, सेल, ठीक है, यही क्या है? तो पूरा लिख के वो फिगर बना लेना। तो पहली बार सेल शब्द का किसने यूज किया था? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, 1665 में। नोट करो, 1665 फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक यूजेस या कॉइन्ड द टर्म सेल। ये लिखा है, हुक ऑब्जर्वेशन एज द फर्स्ट यूज ऑफ द वर्ड सेल इन द बायोलॉजी, ठीक है। ये भी नोट में लिख लेना, सब सब लिख डालो, जितना कुछ दिया लिखा है, फिगर वगैरह सब बना डालो। हो गया? हाँ, ए, हो गया हो, पढ़ो। हो गया, देखो, बार्क होता है छाल, ठीक है, ये छाल इसे कहते हैं, ठीक है, ठीक, बाहरी लेयर को। अब इसका सेल देख लो, देखो ये पैटर्न, ठीक है,
ये पैटर्न देखा था, दिख रहा है डिब्बे डिब्बा, ये क्या होता है, सेल। ठीक है, ऐसे कुछ ये ऐसे डब्बा डब्बा, तो इसे ही एक चीज को पकड़ा गया, इसे क्या नाम दिया गया, सेल। समझ में आया? हाँ, तो आज के लिए यहीं तक, कल से कल फिर